मुल्ले तो ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज आप लोगों को लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट लग रही होगी। और ये मेरे पीछे देखिए, ये मक्की का बहुत बड़ा खेत है। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर अपने ताऊजी के घर में। तो अभी घर पहुँचे तो घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ ताई जी हैं घर पे। तो हम आए हुए थे यहाँ पे एक्चुअली इनविटेशन देने के लिए, क्योंकि दादी का चर्क आ रहा है तो सभी के घरों में हम जा रहे हैं। तो जो हमारा लोकल एरिया है, यहाँ पर हमारा गांव है, तो हमने बोला मम्मी और पापा को कि एक तो बारिश भी शुरू हो गई है, तो मैं और प्रियंका चाहते हैं जल्दी जल्दी इनविटेशन दे आते हैं सभी को। आप वाणी का ख्याल रखिए तब तक। लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं है घर में, बस मेरे ताई जी हैं। और ये देखिए, गांव का रहन सहन कुछ अलग ही होता है और नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल। बारिश स्टार्ट है और देखिए सराउंडिंग क्या मस्त लगती है, देखिए बिल्कुल हरी भरी। और इनका घर तो मैंने आप लोगों को दिखाया था ऑलरेडी पहले। तो आज कोई भी नहीं है अभी घर में, बस ताई है घर में। और ताई जी को ही बोल देते हैं कि भाई इस तरह से जो फंक्शन वगैरह है चला हुआ, उसमें आप लोगों ने आ जाना है 2-3 दिन पहले ही। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं अपने गांव वाले घर, और ये है बड़े पापा का घर। और यहाँ पे इनकी लग गई है मक्की, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा नज़दीक से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, तो कुछ ही दिनों में मक्की की फसल भी हो जाएगी बहुत अच्छी। तो बहुत दिनों के बाद आए हुए हैं हम लोग। और ये देखिए परिदेव को बारिश में भीगने का अलग ही मज़ा है, तो ये उसी मज़े का लुत्फ़ ले रहे हैं। तो चलिए मैं और ये है बड़े पापा का गैराज। पता है मुझे। पे हम लोग जा रहे हैं अभी। तो आप सभी को पता है कि मैं मानव कौशल विकास एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो छाता मैंने दे दिया है और कुछ देर बिना छाते के हूँ। जैसे कि आप लोगों को प्रियंका ने बताया, प्रियंका जुड़ी हुई है एक एनजीओ से, मानव कौशल विकास एसोसिएशन नाम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर वर्क करता है। तो उसी के रिगार्डिंग प्रियंका जा रही है अपनी पंचायत के हर एक सिंगल कैंडिडेट से मिलने। हमारी तहसील में सबसे बड़ी पंचायत हमारी ही पंचायत पड़ती है और इसमें 7 वार्ड हैं। तो हम कर रहे हैं काम, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके रिगार्डिंग हम जाते हैं हर एक घर में, सिंगल से सिंगल कैंडिडेट को हम अवेयर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम होने वाला है एनजीओ का। बाकी जैसे ही इस घर में पहुंचे, एक बार फिर से सभी की आंखें नम हो गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम पहुंच गए हैं उसी नन्ही सी गुड़िया के घर में, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था, नैना नाम था, जिसका बस एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तो उसके परिवार के ये सभी मेंबर्स हैं। और इसके बाद मेरा और प्रियंका का भी काम करने का जरा भी मन नहीं था, पूरा का पूरा मूड हमारा भी ऑफ हो गया। क्योंकि जो परिवार इतने बड़े दुख से गुजरा है, आप लोग खुद सोच सकते हो कितनी प्यारी बच्ची थी ये। पूरे गांव में देखिए घुल मिल कर रहती थी ये। जब भी ये आती थी तो हमसे तो सच्ची में मिल कर जाती थी। हमारा रोड के साथ ही घर है, जैसे कि आप लोग जानते हो। और पूरे के पूरे परिवार को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कमेंट भी आए थे आप लोगों के, पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, जब इस नन्ही सी जान का देहांत हो गया था, नैना का। तो तब उस वाले वीडियो पे आप लोगों ने कम से कम 2.5 लाख तक व्यूज़ आए हुए हैं। और रिक्वेस्ट भी की थी तब आप सभी लोगों ने कि इनके घर परिवार को हमें दिखाइएगा। तो ये पूरा का पूरा घर में कवर कर रहा हूँ। इतना बड़ा मकान है इनका, काफ़ी बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है इन्होंने। लेकिन क्या देखिए, इंसान का कोई पता नहीं चलता कहाँ पे क्या हो जाए। तो इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी तक पूरा का पूरा गांव शौक से डूबा हुआ है। बहुत ज़्यादा दुख है सभी को। और ये फैमिली हमारे लिए भी बहुत ख़ास है। हमारी फैमिली के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन है इनके। और यहाँ पर मैं और प्रियंका तकरीबन 45 मिनट तक रहे, इनके हाल चाल पूछे हमने। और उसके बाद मैं और प्रियंका घर की तरफ आ गए।
और साथ के साथ ये कुछ इनका गार्डन है। इन्होंने यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और चारों तरफ देखिए हरियाली ही हरियाली है, और ऊपर से बरसात का मौसम चला हुआ है, बीच में बारिश भी लग गई थी तो इसलिए भी हमें रुकना पड़ा इनके घर में। और एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, इन्होंने इतने प्यारे प्यारे कबूतर भी पाले हुए हैं। ये नैना के ही घर की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो इनको भी मैंने कैप्चर किया, मेरे को सच्ची में बहुत प्यारे लगे। और ऐसा नहीं है कि एक ही नस्ल के कबूतर इन्होंने पाले हुए हैं अपने घर पर, अलग अलग किस्म के कबूतर इन्होंने रखे हुए हैं, और अच्छा भी है, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे तो सच्ची में ये। इसके बाद रास्ते में हमारा ये घर पड़ता है, तकरीबन इनके घर से 50 मीटर की दूरी पर है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आती रहती है, जब भी आप गांव में जाते हैं तो अपना गांव वाला घर और किचन गार्डन हमें ज़रूर दिखाया कीजिए। तो ये भी दिखाना तो बनता ही था आप सभी लोगों को। साथ के साथ सराउंडिंग आप लोग देख सकते हो, चारों तरफ देखिए हरी भरी वादियाँ, और बीचों बीच हमारा घर गाँव है। यहाँ का वातावरण एकदम से शांत, और बर्ड की चर्पिंग लगी रहती है, बहुत ही मधुर स्वर। कोयल भी यहाँ पर बोल रही थी, लेकिन मैंने ओवर वॉइस इसलिए किया क्योंकि शोर शराबा बहुत आ रहा था। तो अपने गांव वालों को सभी को न्योता देकर भी आ गए अपनी दादी माँ के च्वर्क का जो प्रोग्राम है उसके लिए। और साथ के साथ अपने यहाँ ताऊ और ताई के घर में भी आए हुए थे, लेकिन इनके घर में कोई नहीं था। ताई मिली थी, आप लोगों को दिखाया था, मिलवाया था उनसे भी। और अभी पहुँचे हैं मैं और प्रियंका यहाँ पर अपने गाँव वाले घर में। तो यहाँ पे एक छोटी सी सीनरी आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है जब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये है हमारा मक्की का खेत, और इस साइड को जो किचन गार्डन है यहाँ पर लगाई हुई है हमने सब्जियाँ। तो किचन गार्डन तो आजकल देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से हरा भरा है, बिल्कुल लबालब। हाँ ठीक है। तो अभी हम गांव में ही थे, और एकदम से ही अचानक बड़े पापा मेरे ताई जी की कॉल आई मुझे कि अर्जेंट आप गाड़ी लेकर आ जाइए बीच रास्ते में, क्योंकि जो मेरी भाभी है उनकी तबीयत अचानक से ही ख़राब हो गई। वो हॉस्पिटल में गए हुए थे और वहाँ पर उनको एडमिट भी कर दिया था, और ट्रीटमेंट चला हुआ था। लेकिन हॉस्पिटल में इसलिए नहीं रहे क्योंकि डॉक्टर से हमने बात की कि जो उन्होंने आज डायग्नोसिस वगैरह करना था वो उन्होंने कर लिया है। उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, उनका बीपी एकदम से ही बहुत ज़्यादा लो हो गया था, तो इस वजह से उन्हें इमरजेंसी में ले जाना पड़ा मेरे पापा की। तो जो मेरी भाभी जी हैं, मेरे ताऊ का जो छोटा बेटा है, उनकी वाइफ की मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी फैमिली भाभी जी को उतना ज़्यादा लाए नहीं है हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने ब्लॉग्स में। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनको लाने के लिए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तो अभी रास्ते में ही हैं वो, तो उनको ले आता हूँ मैं। तो बाद में आप लोगों के साथ में बातचीत करता हूँ। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, जो अगर आपके हाथ में है तो किसी न किसी की हेल्प जरूर करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उनकी हम चाहकर भी हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन जो आप में कुछ स्किल है, जैसे कि मुझे ड्राइविंग करनी आती है, मेरे ताऊ जी के घर पर आज ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं था जो ड्राइव कर सके, तो मैं गया और उनकी हेल्प की। और साथ के साथ अभी उनकी गाड़ी को मैंने पार्क कर दिया है अपने घर के पास ही, और उनको ले आया हूँ मैं। चलो पता है वो पहले वाली है, वो बैठ जी बच्चे ये बैठ जी ये बैठ जी तेरी रोटी राटी खाती रही बेटा लेड़ थी ना बुलाई आप मुझे से खा रही थी ये नहीं। तो इनको देख करके देखिए बानी कितनी ज़्यादा खुश हो गई है, उछल रही है और बातचीत कर रही है अपने इन दो भाई के साथ। तो ये मेरे ताऊ जी के छोटे बेटे के दो बेटे हैं, और इन्हीं को देख करके बानी खुश हो रही थी और बहुत ज़्यादा उछल रही थी, इनसे बातें कर रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। बानी भी बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई है।
मेरे बच्चे आए थे हाँ मेरे बच्चे आए थे भांगे ये टेबल पर ठंडा देखे कि उसने खावड़ी आई है हाँ भैया आजा तू भी बोला यहाँ आजा वे सभी देवावर भाई से ये था हमारा आज का ब्लॉग और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड कर दूंगा क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे ब्लॉग बिल्कुल सिंपल और फैमिली ब्लॉग्स रहते हैं, तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये ब्लॉग जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। हमारे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।